हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि जो आयोग ने सिलेबस प्रोवाइड कराया था, उस सिलेबस का आधे से ज़्यादा पोर्शन टेसी पॉइंट पे हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया हुआ है और हम कितना कवर कर चुके हैं। तो बात करें सिलेबस की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है सिलेबस, जिसमें से हम उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, जितना भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये हम लोग इसी पॉइंट पे पढ़ चुके हैं, अच्छे से कवर कर चुके हैं। और अभी जो चल रहा है वो है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें से हम लोग वन वन्य जीव, जलवायु, मिट्टी भी पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो है खान और खनिज का। इसी में मतलब जो खनिज और जो ऊर्जा संसाधन है वो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी आगे दो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था बची है, अभी कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी, तो एक ही साथ हो जाएगा। और ये पॉलिटी, बाकी करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो दो तीन लेक्चर और होंगे, वन थर्ड लेक्चर, इसमें सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का लेक्चर होने वाला है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और साथ में जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने एग्जामों में, ठीक है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि एक हमें अच्छा आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ डिपार्टमेंट्स हैं मिनरल्स रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो उनको हम थोड़ा देखते हैं। तो पहला है भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना सन 1955 में हुई थी। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की, तो इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खनिज नीति 1998 में आई है, जिस नीति में 10 जिले ऐसे चुने गए थे जिसमें खनिज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, तो उनको खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। उन जिलों की हम बात करें तो उन जिलों में प्रमुखतया ललितपुर, जालौन, सोनभद्र, महोबा, बांदा, हमीरपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और सहारनपुर जिले आते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यही मतलब एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। बाकी ज़्यादातर पूरब की तरह और जो दक्षिण की तरफ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसी तरफ के ज़्यादातर जिले हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा इनके नाम याद रखें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश खनन नीति की, तो उत्तर प्रदेश खनन नीति जो 2017 में आई थी, इसका क्या लक्ष्य था? इसका जो लक्ष्य था कि जो आने वाले 5 साल होंगे, उनमें हम जो खनिज से कुल राजस्व प्राप्त होता है 1.85%, इसको बढ़ा के कितना करना था? 3% करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति कब आई? 2017 में आई थी, और इसका जो टारगेट था वो था 3% राजस्व खनिज क्षेत्र से गेन करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो भारत के कुल खनिज का, जो भारत में कुल खनिज उत्पादन होता है, उसका उत्तर प्रदेश में टोटल का 4% अपने उत्तर प्रदेश में होता है। तो एक ये मेजर पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट तैयार करी हुई है, जिसमें से कौन कौन से खनिज किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बस अभी तक जितने क्वेश्चन देखे गए हैं वो क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं कि कौन सा खनिज किस जिले में या किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। बात करें कोयला की, तो जो कोयला है वो सिंगरौली, सोनभद्र जिले में पाया जाता है। डोलोमाइट, ये सोनभद्र और बांदा जिले में। फायर किले की बात करें तो मिर्ज़ापुर में फायर किले के वो देखे गए थे, सोर्सेस देखे गए थे, सोर्सेस देखे गए थे। ठीक है, यूरेनियम की हम बात करें तो यूरेनियम ललितपुर में, संगमरमर ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। पाइराइट्स की बात करें, ये पाइराइट्स है दोस्तों, ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। बॉक्साइट जो कि एक एल्यूमिनियम का बहुत ही मेजर अयस्क माना जाता है, जो कि ललितपुर, चंदौली, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी जिलों में पाया जाता है। बात करें पायराफिलाइट की, तो पायराफिलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। ठीक है,
नेक्स्ट है जिप्सम। तो जिप्सम के जो भंडार हैं वो हमीरपुर और झांसी जिले में पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है सिलिका सैंड, जिसको कांच बालू के नाम से भी जानते हैं। ये नदियों की रेत से प्राप्त होती है सिलिका सैंड, जो कि प्रमुखतया प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी और चंदौली नाम की जगहों से प्राप्त करी जाती है, नदियों से। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बात करें रॉक फास्फेट की, तो रॉक फास्फेट एग्रीकल्चर की भी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। ठीक है, फॉस्फोरस को लेके। तो ये ललितपुर और बांदा जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है गेरू। आप सब लोग जानते होंगे, गेरू जो है बांदा जिले से। फिर है क्वार्टर्स, ये क्वार्टर्स है दोस्तों। तो क्वार्टर जो है वो झांसी से। ठीक है। नेक्स्ट है लौह अयस्कों की हम बात करें, तो लौह अयस्कों की हम बात करें तो ललितपुर और मिर्ज़ापुर। प्लेटिनम जो है वो ललितपुर, कैल्साइट मिर्ज़ापुर से मिलता है, वहाँ पाया जाता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे सैंडस्टोन की, तो जो सैंडस्टोन है, बलुई पत्थर जिसको हिंदी में बोलते हैं, सैंडस्टोन भी कहाँ, मिर्ज़ापुर से मिलता है। बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट भी मिर्ज़ापुर, आप देख रहे होंगे मिर्ज़ापुर कितना रिच है मिनरल की दृष्टि से। हमीरपुर, एस्बेस्टस, झांसी, फिर मिर्ज़ापुर। तो जो जितने भी हाईलाइटेड हैं, मतलब जो ज़्यादा जहाँ पूछे जाते हैं, बस वो जिले आपको याद रखने हैं। बात करें तांबा की, तो वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले एग्जामों में, तो यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। बात करें इफ़को का, जो यूरिया का कारखाना है वो कहाँ है, वो आंवला में है। आंवला एक जगह है, आई थिंक बरेली में है ये। ठीक है। नेक्स्ट है नाभगी शक्ति संयंत्र, कौन सा, उत्तर प्रदेश में, तो वो नरोरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों की। लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और कुछ ज़्यादा कंटेंट याद करना नहीं है। बस एक आपको ये लिस्ट याद रखनी है कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है और कौन कौन से, जैसे अभी हम ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे मतलब पावर प्लांट हैं, वो उनके नाम याद रखने हैं, कौन किस जगह पे है, बस। बाकी आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊर्जा संसाधनों की हम बात करेंगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात कर लें। जैसे कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999, जो अधिनियम था वो सन 2000 में लागू किया गया था। अब उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम यूपीपीसीएल के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका जो गठन हुआ था वो 25 अगस्त 1980 को हुआ था। यहाँ भटक नहीं जाना है आपको, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे जल विद्युत है, ये राज्य विद्युत है। ठीक है, तो ये 25 अगस्त 1980 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की, तो ये 16 नवंबर 2022 को ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, जिसके इसमें हम बात करें विद्युत उत्पादन की, तो विद्युत उत्पादन में बात करेंगे हम पहले ताप विद्युत की। ठीक है, तो ताप विद्युत में बात करें तो जो इसके मेजर मेजर विद्युत गृह हैं, जैसे हरदुआगंज, अलीगढ़, इसमें आपको बस इनके नाम याद रखने हैं और ये किस जगह पे है। ओबरा ताप विद्युत गृह सिंगरौली सोनभद्र, अनपरा सोनभद्र, पारीशा झांसी और पनकी कानपुर। ठीक है, तो ये कुछ ताप गृह थे जिनको आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुछ प्रमुख इकाइयाँ हैं, उनको हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे दादरी ताप विद्युत परियोजना, ये गौतम बुद्ध नगर है। औरैया ताप विद्युत संयंत्र, ये औरैया डिस्ट्रिक्ट में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट है शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, तो शक्ति से साथ शक्ति सोनभद्र। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रेहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र। आंवला ताप विद्युत केंद्र विद्युत परियोजना, ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, आंवला परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें निर्माणाधीन इकाइयों की जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इन पे अभी काम चल रहा है, तो वो है टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह, जो कि टांडा अम्बेडकर नगर में आता है। मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज। बिल्हौर संयुक्त ताप विद्युत गृह वो कानपुर में है। आपको अगर याद होगा, आपने अगर इतिहास का लेक्चर लिया होगा, तो वहाँ पर एक मेजा टर्म आया था, मेजा जगह आई थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए तो थोड़ा लंबे समय तक याद रहता है। बात करें यूपी नेडा की या अप नेडा की, ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना 1983 को हुई थी। इसमें बस आप इसका फुल फॉर्म और ये कब
इस्टेब्लिश हुई थी उसको आप याद कर लें। इसी तरह यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सौर पार्क की। तो जो सौर पार्क मीन्स जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ जिले सेलेक्ट किए गए थे जहाँ पर सोलर पार्क डेवलप किए गए हैं। उसमें से प्रमुख है जालौन, जालौन सोलर पार्क, ललितपुर सोलर पार्क, चित्रकूट सोलर पार्क, मिर्ज़ापुर सोलर पार्क, कालपी सोलर पार्क और झांसी सोलर पार्क। तो ये कुल 6 प्रमुख सौर पार्क हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, जो 2022 में जो पॉलिसी थी, उसमें कुछ शहर ऐसे सेलेक्ट किए गए थे जिनको सोलर सिटी एज ए सोलर सिटी करके डेवलप करना था, ठीक है। तो वो शहर कौन है, उनके नाम यहाँ पर हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो अयोध्या नगरी, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, आगरा, झांसी, गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, फिरोज़ाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी, बरेली और कुछ ज़िले हैं, मेरठ और मुरादाबाद। ये कुछ ऐसे शहर हैं जिनको सौर शहर करके डेवलप करना था, ठीक है, चुना गया है 2022 की जो पॉलिसी आई थी। आगे बढ़ेंगे हम। पवन ऊर्जा से संबंधित संयंत्र संयंत्र कौन कौन से हैं जहाँ से हम, जहाँ जो विंड मिल होते हैं उसकी एनर्जी को, मतलब विंड की एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको यूज़ करना, तो उससे संबंधित कुछ संयंत्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो उनकी हम बात करें तो उनमें से जैसे सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, फर्रुखाबाद, रायबरेली, इटावा, बदायूं, आगरा, गोंडा, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, बलरामपुर, शाहजहाँपुर। बस ये कुछ ऐसे शहर चुने गए जहाँ पर पवन ऊर्जा से संबंधित संयंत्र हैं, ठीक है। तो बस ये लिस्ट आपको याद रखनी है कि किससे क्या रिलेटेड है और कौन कहाँ पे स्थित है। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। छोटा सा ही लेक्चर है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसको आप जो है, जो भी ये जिले हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, इनको आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन आए हैं पुराने एग्जामों में। तो उनमें से जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी एक एग्जाम कराती है फॉरेस्ट गार्ड का, 2022 में एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन में है कैगा, नरोरा, कलपक्कम और काकरापार, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है, बात है नाभिकीय शक्ति संयंत्र की, तो वो नरोरा में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की हम बात करें तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल और डालीपौली, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 इनके कूट दिए, मतलब स्टेटमेंट वाइज है। तो इससे इसमें पहले ऑप्शन में है 1 और 2, दूसरे में दूसरा और तीसरा, तीसरे में तीसरा चौथा और चौथे में है दूसरा और चौथा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादरी और सिंगरौली। अगर आपको याद होगा तो जो लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी उसमें दादरी और सिंगरौली नाम की जगह का उल्लेख आया था, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। आप एक बार स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये एक दादरी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पता होगा सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में ही आती है, तो उसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो जो तांबा जहाँ पाया जाता है उनके कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जैसे बांदा है, मिर्ज़ापुर, ललितपुर और बुलंदशहर। ये 4 ऑप्शन है जिसमें पूछा गया है तांबा। तो तांबा जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, कापर जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी अमीन परीक्षा जो हुई थी 2016 की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कराई थी उसमें भी ये मेंशन है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बस आप ये याद रखिए कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा तो बस यहाँ से ही आएगा। तो बस ये लिस्ट जो तांबा यहाँ पर मेंशन कर रखा था।
और हमारा इसी श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है वो होगा, निम्नलिखित में से, हाँ ये तो हो गया था ना, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ये यूपीपीसीएस के 2014 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन में है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। हालांकि चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर एक इकलौता जो बचा है वो है अभ्रक। तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, भारत में तो पाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ्को कारखाना, यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर ओ में भी प्रीलिम्स में पूछा गया है, 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था। ऑप्शन में है आंवला, ऊंचाहार, जगदीशपुर और जमशेदपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो जो इफ्को है, इफ्को का जो कारखाना है वो आंवला में स्थित है। आंवला एक जगह है, टाउन है जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। तो इस तरह से ये था हमारा लेक्चर। और रही बात इस कंटेंट की, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे जैसे ही फिनिशिंग होगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।